दोस्तों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2020 को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, चुनाव आयोग में नए आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा राजीव कुमार को। चुनाव आयोग में नए आयुक्त के रूप में राजीव कुमार की नियुक्ति हुई है। दोस्तों, भारत में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि राजेश कुमार के अतिरिक्त एक चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है। याद रखिएगा, भारत में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होता है। अगला सवाल देखते हैं। एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? उत्तर होगा अशोक लवासा को। याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष अशोक लवासा को चुना गया है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? उत्तर होगा जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। अगला सवाल देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? उत्तर होगा रोहित शर्मा क्रिकेट खिलाड़ी हैं, मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट है, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, विनेश फोगट पहलवान है, रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी है। दोस्तों, इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत पदक के साथ साथ 7.5 लाख की राशि पहले प्रदान की जाती थी, जो 2020 में बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अब 25 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। अगला सवाल देखते हैं। किसे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। याद रखिएगा, प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। अगला सवाल देखते हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा राकेश अस्थाना को। बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई है। अगला सवाल है, सतपाल मलिक कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? उत्तर होगा मेघालय के। सतपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले वे गोवा के राज्यपाल थे। याद रखिएगा, सतपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे, वहाँ से उनको हटाकर मेघालय में नियुक्ति की गई है। अगला सवाल देखते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार दीपंकर घोष को सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। उसके अलावा पीपुल्स आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया की टीम को एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग के लिए। एक बार और सुन लीजिए। पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार दीपंकर घोष को सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। इसके अलावा पीपुल्स आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया की टीम को एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगला सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा उर्जित पटेल। एक बार और सुन लीजिए। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल है। अगला सवाल देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है? पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया है, जो चंडीगढ़ में स्थित है। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत ट्रॉफी के साथ 10 लाख रुपए की राशि विजेता विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में 10 लाख रुपए की राशि
एक ट्रॉफी के साथ विजेता यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है। इस बार की विजेता यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो चंडीगढ़ में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, पहले किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? उत्तर होगा देवलाली से दानापुर तक। देवलाली से दानापुर तक पहले किसान रेल चली है। अगला सवाल है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? महिंदा राजपक्षे को। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, लेबनान की राजधानी बेरूत में किस रसायन के कारण विस्फोट हुआ था? उत्तर होगा अमोनियम नाइट्रेट के कारण। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट के कारण विस्फोट हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, किस पश्चिम अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट दिया है? उत्तर होगा माली। माली में सेना ने तख्ता पलट दिया है। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको कहाँ के लगातार छठी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? बेलारूस के। दोस्तों यह सवाल पूछा जा सकता है, याद रख लीजिए। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में लगातार छठी बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको को निर्वाचित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, महाराष्ट्र के अकोला में उद्घाटन किए जाने वाले चर्चा में रहे भारत एयर फाइबर सेवा क्या है? दोस्तों यह वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सेवा है, याद रखिएगा। अकोला में उद्घाटन किए जाने वाले चर्चा में रहे भारत एयर फाइबर सेवा वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सेवा है। अगला सवाल देखते हैं, बाउल क्या है? दोस्तों बाउल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रचलित आध्यात्मिक लोक गायन है। बाउल पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में प्रचलित आध्यात्मिक लोक गायन है। अभी चर्चा का कारण है कि यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत सूची में बाउल को शामिल किया है। याद रखिएगा, सांस्कृतिक विरासत सूची में बाउल को शामिल किया है। अगला सवाल देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? याद रखिएगा दोस्तों, यह सवाल इस पर एग्जाम में दिखेगा। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, नीति आयोग ने पब्लिक सेक्टर के कितने बैंक को निजीकरण करने की सलाह दी है? उत्तर होगा 3 बैंकों को। नीति आयोग ने पब्लिक सेक्टर के 3 बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को निजीकरण करने की सलाह दी है। अगला सवाल देखते हैं, ब्लैक रॉक क्या है? यह एक वायरस है जो बैंकिंग सेवा संबंधी गोपनीय डाटा चुराता है। याद रखिएगा, ब्लैक रॉक एक वायरस है जो बैंकिंग संबंधी गोपनीय डाटा को चुराता है। अगला सवाल है, हाल ही में दिवंगत हुए सोनम शेरिंग लेप्चा कला की किस विधा से संबंधित थे? संगीत से। दोस्तों सोनम शेरिंग लेप्चा बहुत प्रसिद्ध थे और उनका अभी निधन हो गया है और संगीतज्ञ थे, संगीत से उनका संबंध था। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर होगा कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। अगला सवाल है, कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्या को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? उत्तर होगा बांग्लादेश। अगला सवाल देखते हैं, इब्राहिम बाबकर कीता किस देश के राष्ट्रपति थे जो इसने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है? उत्तर हो जाएगा माली के। इब्राहिम बाबकर माली के राष्ट्रपति थे, अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला सवाल है, किस देश ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? उत्तर होगा तुर्की। तुर्की ने काला सागर क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। दोस्तों यह सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अरामको किस देश की सरकारी तेल कंपनी है? उत्तर होगा सऊदी अरब की।
अरामको सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है। अभी चर्चा में रहने का कारण है कि अरामको ने चीन से 75,000 करोड़ का एक करारों को ख़त्म किया है, इसलिए अभी हाल में चर्चा में है। अरामको सऊदी अरब की कंपनी है। अगला सवाल देखते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले सब पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के शेन 708 विकेट, भारत के अनिल कुंबले 619 विकेट ही है। अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने तीस्ता नदी परियोजना के लिए बांग्लादेश को 1 बिलियन ऋण देने की घोषणा की है? उत्तर होगा चीन। याद रखिएगा, चीन ने तीस्ता नदी परियोजना के लिए बांग्लादेश को 1 बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। अगला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस देश में खुदाई में 1100 वर्ष पुराने सोने के सिक्के मिले हैं? उत्तर होगा इजराइल में। दोस्तों, इजराइल में खुदाई हुई है जहां 1100 वर्ष पुराने सोने के सिक्के मिले हैं। अगला सवाल देखते हैं। फॉर्चून 500 कंपनियों में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है? उत्तर होगा वॉलमार्ट, जो अमेरिका की कंपनी है, रिटेल सेक्टर में काम करती है। फॉर्चून 500 में प्रथम स्थान पे है। अगला सवाल है, फॉर्चून 500 में के कंपनियों में 100 के अंदर आने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका 96 स्थान है। दोस्तों, टॉप 100 में भारत की एक ही कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में आईसीसी ने कितने खिलाड़ी को क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? उत्तर होगा 3। याद रखिएगा, एग्जाम में यह सवाल दिखेगा। अब देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कॉलिस, पाकिस्तान के जहीर अब्बास, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की पूर्व कप्तान लिसा एस्टेलकर। याद रखिएगा, एक बार और सुन लीजिए। जैक कॉलिस दक्षिण अफ्रीका, जहीर अब्बास पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की पूर्व कप्तान लिसा एस्टेलकर को आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।